पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र स्थापित करने और इस व्यवस्था को और शक्तिशाली बनाने की बात हो रही है, तब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही को बहाल करने की मांग का जोर पकड़ना चौंकाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस आंदोलन की अगुवाई नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कर रही है, जिसका नाम ही लोकतंत्र का पर्यायवाची है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल में राजशाही की वापसी और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे नेपाल के सीमाई जिलों में हजारों लोग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बैनर तले इस मांग के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। प्रजातंत्र पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सभी मोर्चों पर असफल रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से नेपाल में चीन का दखल बढ़ा है। पिछले दिनों नेपाल सरकार ने कई भारत विरोधी फैसले किए थे, जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। नेपाल सरकार ने 3 भारतीय इलाकों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना बताते हुए अपने नक्शे में शामिल दिखाया था। इसी तरह नेपाली नागरिकों से शादी करने वाली भारतीय लड़कियों को तुरंत नेपाल की नागरिकता देने वाला प्रावधान भी खत्म कर दिया था। माना जा रहा है कि नेपाल में बढ़ती महंगाई की वजह से राजतंत्र की बहाली की मांग उठने लगी है। पता चला है कि नेपाल में पिछले दिनों चना दाल 600 रुपए किलो, नमक 150 रुपए किलो और भिंडी 400 रुपए किलो तक मिल रही थी। दूसरी सभी जरूरी चीजों के दाम भी आसमान पर जाने की खबर मिली है। लिहाजा लोग राजशाही वापस लाने की मांग पर अड़े हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज करने की योजना बना रही है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव होने हैं। ऐसे में महंगाई, राजशाही की वापसी बड़े मुद्दे बन सकते हैं। दिसंबर के आखिर में प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर 2021 में चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प दहल प्रचंड और ओली गुट में 2 फाड़ हो चुके हैं। चीन हालात को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को नेपाल में चल रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी। नेपाल भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल सरकार के चीन के असर में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहां पहले राजा का शासन होता था, लेकिन 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र पूरी तरह समाप्त घोषित कर दिया गया था। 2017 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तब से ही नेपाल चीन से साठ गांठ बढ़ाने में जुटा है। हालांकि भारत ने भी कई कूटनीतिक मोर्चों पर साफ कर दिया है कि वो चीन के भारत विरोधी मंसूबे कभी पूरे होने नहीं देगा।